नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप सिंह रापड़िया रापड़िया फार्मिंग चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आया हूं कैथल जिले के बरोड़ा गांव में और यहां पर एक मनोज कुमार जी हैं जिन्होंने पिछले 8 से 10 सालों से गऊ आधारित गऊ के रूप में जो गऊ से ही एक खेती की हुई है उसके बारे में जानकारी लेंगे आज मनोज कुमार जी से। उन्होंने किस तरीके से शुरुआत की है, किस तरीके से नहीं, सारी की सारी जानकारी उनसे ही लेंगे। नमस्कार मनोज जी। नमस्कार भाई। ताऊ जी, मेरे दर्शकों ने आपने ये जो 1 एकड़ में कितने तरह की फार्मिंग की हुई है, क्या क्या इसमें लगा रखे है, इसके बारे में बताओ जी। देखो भाई जी, ये जो हमने किया ये है मल्टी लेयर फार्मिंग। ठीक है जी। मल्टी लेयर फार्मिंग बोले तो बहुत क्षेत्रीय खेती, एक ही साथ बहुत सी फसलें। तो हमने इसमें मल्टी लेयर बनाया, मतलब कि बैम्बू का स्ट्रक्चर तैयार करा। आप देख रहे हो इसमें मतलब कि 1400 कुछ बैम्बू हमने लगाए हैं। तो ऊपर बैम्बू के जो ऊपर के लिए जाल लगाया, ऊपर हम बेल वर्ग फसलों के लिए जैसे आपका घिया, तोरी, करेला, कुंदरा, परवल के लिए। नीचे हमने इसमें हल्दी डाल दी, हल्दी के ऊपर मिट्टी चढ़ा के बेड बना दिया। अगर हम खाली स्पेस छोड़ देंगे तो इसके ऊपर है ना, तो खरपतवार उगेगा। खरपतवार नहीं होगा तो पानी की भरपाई ज़्यादा करनी पड़ेगी, पानी ज़्यादा लगाना पड़ेगा, मिट्टी हार्ड रहेगी, क्योंकि जब इसके ऊपर सनलाइट पड़ेगी तो डायरेक्ट फ्री हार्ड होगी। जीवाणु है ना, नमी में और अंधेरे में काम करना पसंद करें। तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर को, इसके स्पेस के ऊपर को है ना, करोड़ों की मतलब बहुत सी जनसंख्या में हम इसके ऊपर को चुलाई, मेथी, धनिया, कुछ ऊपर पालक, मेथी, धनिया डाल देंगे, ताकि पूरा स्पेस को ढक के इसमें छमी मतलब कि छांव रहेगी, तो नमी भी बनी रहेगी, पानी कम लगेगा। दूसरा, ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा, जीवाणु मतलब कि नमी में काम करेंगे। तीसरा, फिर इसके ऊपर पर बैम्बू के सारे हम ऊपर करेला चढ़ा देंगे, बीच में आप खीरा ले लोगे, और उसके साथ में ही आप इसमें 4 फसलें एक ही साथ ले सकते। ठीक, बताओ जी, कहाँ कहाँ पे आपने क्या क्या चीजें लगा रखी है। देखो इसमें ये जो बेड लगे हुए हैं, ये 3 4 बेड ही लगे अदरक के। ठीक है तो जी। इसके अंदर हमने अदरक फरवरी में, अप्रैल में अदरक डाल दिया था। हाँ। तो अभी हमने इसमें अदरक, जब हमारा अदरक के मतलब के पत्ते जो ऊपर के ब्राउन होने लगा, तो हमने सारा दांते से काट के इसके ऊपर गोभी लगा दी। ठीक तो है जी। अदरक हमारा अंदर से सेफ था, तो उसको कंद की चीजें थी उस टाइम, पत्ते ने तो सूखना ही सूखना था, पत्ते ने कुछ नहीं लेना था, तो हमने पत्ते ऊपर को काट के सारा इसमें अदरक डाल रखा था। तो उसके ऊपर हमने गोभी ले ली। अभी आप देखोगे गोभी भी इसमें से निकलेगी, और अब इसमें से फरवरी में जाके अब इसको इसमें अदरक निकालेंगे। अब इसको ढक देंगे, ठीक है अब जी। इसको ताकि और नमी से इसमें खरपतवार ना होगा, तो ये चीजें। उसके बाद में फिर हमारी काली हल्दी आ गई। आप देख रहे हो अगले बेड ये सारे काली हल्दी के आगे। ये कितने बेड है जी आपके। ये 4 बेड 5 बेड काली हल्दी के, 1 किला की लंबाई के। ठीक है हाँ, जी। 4 5 बेड इसके काली हल्दी के। उसके बाद में फिर सुगंध कंठगांठ आ गई, फिर अम्बा आ गई, फिर दारू आ गई। हमारे पास पंचो हल्दी है, तो अच्छा। हम पंचम हल्दी में भी काम कर रहा है, मतलब 5 हल्दी पाउडर मिक्स करके। ठीक है हाँ, जी। तो उस पर वो कर रहे हैं। तो इसमें जिस टाइम आपने हल्दी लगाई, हल्दी के बाद क्या लगाया इसके ऊपर। हल्दी के बाद तो वही सब पे, मतलब कि हल्दी पे जो मतलब हर बैठक के ऊपर हमने मेथी, धनिया, चाल, चुलाई, पालक ले लिया था। ठीक है। वो अदरक वाला, रिस वाला लगभग सेम ही था। सेम। अदरक की आपने पत्तियां काट दी है और हल्दी की अभी तक ये है। हल्दी की इसकी नहीं काट सकते, तो अपने आप ही मतलब कि जब ये सूख के, अभी क्या हो गया, पत्तों मतलब इसके पीड़े पड़ने लगे, पत्ते सूखने लगे, तो अब इसको कंद पे ताकत देने लगी, कंद पे जोर देने लग गया। ठीक अगर है। इस पे काटेंगे तो फिर ये दोबारा से फूट निकालने लग जाएगी। तो ये तो अपने आप ही मतलब कि उसके हिसाब से खुद ही मतलब पीड़ा पड़ेगा, खुद डाउन। देखो अब सूखने के डाउन होने लगी, अब इसका कंद पे जोर चल रहा है। ठीक। तो शुरू में आपने एक बार स्टार्टिंग से बताओ भाई, शुरू में बेड बेड तो आपके परमानेंट है, यहाँ से आप हटाते नहीं होंगे। नहीं, बेड तो अभी देखो जैसे इसमें से हम हल्दी निकालने लगे, जो कच्ची हल्दी देने हाँ लगे, हाँ। अब ये गंती से कसी से हम हल्दी निकाल लेंगे, ठीक है। तो बेड खाली हो गया, ये बेड खुल गया, तो हम दोबारा इसको क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, इसी के ऊपर वो ऐसे ऐसे अलाइनमेंट से मतलब इसमें हल्दियां गांठे रख के और कसी से मिट्टी चढ़ा देंगे, तो अच्छा। दोबारा फिर बेड बनेगा। मतलब टोटली आपका काम जो होता है मैनुअली होता है। मैनुअल काम है। अच्छा। तो मिट्टी में देख रहा हूँ कि बहुत ही नरम है मिट्टी, और खेतों के कंपैरिजन में, इसका क्या रीजन है। भाई इसका तो रीजन ये है, मतलब कि हमने 5 साल लगे मिट्टी पे काम करते करते। अच्छा। मतलब कि हमने खेत आज तक नहीं जोते, हमने मन पहले दिन से जोत लिया था। भाई मतलब मिट्टी पे काम करना, अगर इसके अंदर जान ताकत आ गई तो ये अपने मॉडल में हमारे अपने आप खुद में जान डाल देगी। मतलब कि आप लगे रहो, आप मतलब कि बहुत से बंदे क्या करें, साल 2 साल में नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग करें तो छोड़ दें। वो पहली बात, मन मजबूत नहीं होता। दूसरी बात, उसमें मिट्टी पे ध्यान नहीं है उनका बिल्कुल भी। तीसरा, उनका ध्यान है सिर्फ प्रॉफिट पे। यार कुछ बच ही नहीं रहा, लेबर कॉस्ट ज्यादा आ रही है, हमारे मार्केट नहीं मिल रही। मार्केट क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि मिट्टी पे काम नहीं किया। मिट्टी पे काम करो, क्वालिटी बनेगी, क्वालिटी बनेगी तो मार्केट भी बनेगी, मार्केट में बनेगी तो आपको मार्जिन भी मिलेगा। हाँ। ठीक। तो भाई आपने सबसे पहले बेड बना लिए, बेड के नीचे को तो आपने हल्दी या अदरक लगा दिया, उसके ऊपर को आपने लगा दी मेथी चलाई मतलब पत्ते वरक में। पत्ते वरक में। तीसरी फसल आपकी बेल वाली होगी। तीसरी मतलब कि जो दो बैम्बू के बीच में, मतलब आप देखो उस साइड से मतलब तार बंदी होगी, 2 2 तार बंदी होगी। ठीक है। उसमें पर बैम्बू के बीच में 2 के
करेला वो खीरा डाल देंगे। ठीक है। जो खीरा मेरा यहीं तक रहेगा, यहाँ से ऊपर जाए यू टर्न आके वो इसी तारों के ऊपर खीरा रखेंगे। तीसरी फसल, चौथी फसल आप ऊपर घिया, तोरी, करेला, कुंदरू, परवल कुछ भी ले लो। चौथी फसल आपकी, तो मतलब कि सबका फ्रूटिंग टाइम सबका अलग अलग है। अच्छा अच्छा। देखो हल्दी जर्मिनेशन होने से पहले मेथी धनिया पाला निकल गया, तब तक खीरा आपका घिया, तोरी, करेला ऊपर तक शड्डो बनाओगे तब तक आपका खीरा फल दे देगा। खीरा मतलब यहाँ से जो ये आपके बैम्बू यहीं तक रहेगा? यहीं तक रहेगा। ठीक है। यही तारों पे लिपटेंगे, तारों पे ही लिपट जाएगा। यहीं रखेंगे उसको। ठीक है। तो तब तक ऊपर जाकर उनकी फ्लावरिंग स्टार्ट होगी, तब तक मेरा खीरा खत्म हो जाएगा। और जो आप ये तारे ये परमानेंट बंद ही रही है? टचरी 5वीं साल से टचर है। ऐसे का ऐसा है? जो एक बार आपने इसके ऊपर जो कॉस्ट लगी थी वो एक बार ही लगी, उसके बाद कुछ एक बार मतलब कि वो भी हमने वो चीज भी ध्यान में रख के काम करा। मतलब कि हमने ये तो था भाई साल 2 साल 4 साल में नीचे का बैम्बू जो मिट्टी के अंदर है तो खत्म होना है, तो क्लियर सी चीज। ठीक है। तो हमने उस टाइम ये मेरा जो इसके ऊपर का जो जाड़ा ये 8 फुट 7.5 फुट पे है। ठीक है। तो हमने स्टार्टिंग बैम्बू तो हमारा 8 फुट में काम चलता, तो मैंने बैम्बू 10 फुट का लिया। 10 फुट का बैम्बू किस लिए लिया, मतलब कि जो नीचे से 2 साल 3 साल में 1-1.5 फुट का खत्म होगा ना, तो हम दोबारा से सराख मारा यहाँ से लोग खोल लेंगे। ठीक तो है। इस ऊपर वाले को नीचे ले आएंगे, नीचे ले आओगे और ये आपका सेब का सेब रह जाएगा, क्योंकि यहाँ वाला का ये तो 4 साल में कुछ जानेगा। ठीक है। खत्म होना कब जाना है, नीचे वाले का ही होना। अब पिछली बार हमने जब बिजाई करी थी आप देखोगे ना, हमने 50-60 बैम्बू देखो उस साइड का नीचे करे। हाँ ये कुछ नीचे हुए हैं, ये है ये नीचे हो गए। हाँ। तो जैसे अब ये 2 साल और चल जाएगा, उसके बाद में जब ये दिखाया नीचे जाएगा तो कम से कम भी 7 से 10 साल तक ये आपकी लाइफ है। ठीक अगर है। आप इसको मतलब कि लेमिनेशन कर दोगे, तारकोल से कर दो या पेंट से कर दो या पॉलिथीन से कर दो, तो साल 2 साल की म्याद हो रहा बढ़ा सको। देखो तो अपने हाथ में होगी, तो आप उसकी लाइफ किसी चीज की भी बढ़ा सको। ठीक है। हाँ जी, बात करें इस पे कि आपने सबसे पहले तो ये जो बेड बनाए, बेड के ऊपर आपने जैसे हल्दी लगाई, हल्दी का बीज कितना लगा, आपने जो अदरक है वो कितना लगा, उसके बाद जो आपने इसने चुलाई के लिए जो भी आपने पत्ता को जो आपने पालक वगैरह लगाए थे वो कितने लगे हैं, और तोरी घिया और जो आपने इसने लगाए थे खीरा उसका बीज कितना लगा था, और कितनी इससे आपने आमदनी ली है वो भी बताओ। देखो भाई जी, जब मैंने 5 साल पहले बनाया था ना, तो ये बैम्बू 35 से 40 रुपए का बैम्बू मिल गया था। आज तो इस बैम्बू का मतलब कि 60-70-80 रुपए तक चला गया। 4-5 साल पहले बात थी। और मैंने थोड़ा सस्ता भी बैम्बू ले लिया था बजट के हिसाब से, भाई साल 2 साल करते हैं, फिर मतलब कि अगर मजबूती आएगी तो बैम्बू चेंज भी हो जाएगा कुछ ना कुछ। तो हमने 35 रुपए का बैम्बू ले लिया था। उसके साथ मतलब टोटल मेरा इस पे खर्चा 160 के आ गया था। उसमें मेरा बीज भी आ गया था, लेबर कॉस्ट भी आ गई थी, बैम्बू का तार का सारा नेट का सब मेरा 160 के खर्चा आ गया। 1 एकड़ का आपका? 1 एकड़ का। ठीक है। सारे तरह के बीज भी आ गए थे? हाँ, मतलब कि जैसे कि बीज तो मेरा हल्दी का बीज आया था उस टाइम पे, मेरा बीज 85 रुपए केजी मेरी खरीदी थी, और 8-10 रुपए ट्रांसपोर्ट लगा के 100 रुपए के आसपास मैंने उस टाइम पड़ गया था, क्योंकि ये देसी बीज है। ठीक है। ये सुगंध कंठगांठ बीज है। अगर हाइब्रिड तो लेते तो उस टाइम मेरे को 25-30 रुपए मिल जाता, लेकिन फिर मैंने अपनी खुद की प्रोसेसिंग, अपनी खुद के उस पे खुद पे काम करना था। मैं मार्केट में खुद देना, इसका पाउडर खुद देना है। अगर मंडी के लिए काम करता था तो फिर मैं इसमें हाइब्रिड लगा देता, तो उसकी कॉस्ट भी मेरे को कम पड़ती और यील्ड भी ज्यादा मिलती, क्योंकि हाइब्रिड का तो देखो उसका साइज भी ओवर होता, वजन भी ज्यादा मिल जाएगा, लेकिन उसमें वो गुण, शक्ति, ऊर्जा वो चीज नहीं है, मतलब क्वालिटी नहीं मिलती, क्वांटिटी मिल जाती। ठीक। तो हमने देसी पे ही काम किया। अदरक मैंने 30 केजी अदरक 25-30 किलो अदरक लिया था, तो हमने एक ओली लगाई थी, उसमें हमारा 65-66 किलो अदरक निकल गया, वो रखा। फिर उसी से मल्टीप्लाई कर करके आपने अपना ही बीज तैयार कर लिया और अपना ही लगा रहे हो। अभी इस एकड़ से मतलब कि हमने 5 साल के अंदर ज्यादा तो कह रहे हैं, हमने 50 एकड़ का बीज हल्दियां का बार दे दिया होगा। 50 इस 1 एकड़ से? 5 साल के अंदर 50 एकड़ का। अब की बार भी हमारा 16-17 एकड़ का बीज इसमें बुक है। हाँ। अब बात करें, जैसे आपने ये 5 साल हो गए आप कह रहे हो करते हुए, तो पहले साल कितनी आमदनी हुई, दूसरे साल कितने, तीसरे साल कितने? ये जो पहली साल हुई थी ना, पहली साल एकदम हमने कराया, मतलब कि इसमें कुछ बिल हमारे पे ज्यादा होगी। हल्दी को मतलब कि 50% मतलब कि छाँव नहीं मिली, 80% छाँव मिलेगी। तो उसकी वजह से मतलब कि कुछ देखो स्टार्टिंग थी, कुछ कमियां, मतलब कि क्योंकि मॉडल को लेके चल रहे थे, करना भाई इस तरह तो ये करना, क्योंकि एक ही साथ 4-4 फसलें लेनी, तो बेल ने खीरा कितना लगाना चाहिए था पहली साल की, तो हम 3.5 लाख 365 के आसपास में हम इससे निकल गए थे। तो 1.5-1.60 मेरा खर्चा आ गया था, तो मैं 1-1.5 लाख रुपए प्रॉफिट बना पहले साल। हाँ। दूसरे साल हमने कमियां पकड़ी, तो हमने 5,57,000 रुपया का इसमें से मतलब कि माल निकाल लिया। 1-23 तो इसकी मेरी सब्जियां निकल गई थी, बेल वर्ग की, मतलब वो निकल गई थी। 12-13 हजार का हमारा पालक साग वो निकल गया। ठीक है। और इस साल जो अब की बार आपने लगाया था, अब तो ये लास्ट स्टेज में है, इससे पिछली साल तो हमने इसमें से
82 के आसपास में हमने इसमें से निकाल लिया था। इसमें से साथ और में लेबर का खर्चा कितना आ गया होगा? लेबर का आइडिया खर्चा तो मतलब हल्दी निकालने का हमने 12,000-15,000 रुपये दे दिया। 12,000 में बात हुई थी, वो बोले थोड़ी दिहाड़ी ज्यादा लगी, तो हम बोले कोई नहीं, 1,000 2,000 15,000 रुपये हमने वो दे दिया था। और 8,000 रुपये हमारा लगाई का आ गया था, ठीक है, जो लेडीजों ने लगाए, मतलब इसमें जो अलाई मतलब कंद डाला, लगाने से कंदल 8,000 रुपये वो लग गया था। बाकी खाद खुद सारा मारा था, मतलब कि 8,000 रुपये में उन्हें 2 बंदे ने उन्हें ये बेड बना दिए, तो हमारी लेडीजों ने इसमें पट्टी मार के लेवल बना के ड्रिप डाल दी थी। 8 से 10,000 रुपये मान के चला। स्टार्टिंग में 8 से 10,000 हो गया आपका। हाँ। और वो 15-20,000 आपके, उसके बीच में जो आपने तड़ाई 10-20,000 रुपये वो भी खर्चा हो गया नहीं, वो तो उसमें तो मेरी अपनी खुद ही की है। जिस तरह हम 2 घंटे सुबह किया, तोड़ दी, मतलब उसमें करेला तोड़ के अपने उसी हिसाब से वो करके अपने यहीं पे हाँ, आप बेच देते हो। उन चीजों को तो अगर मैं इसमें नहीं ऐड कर सकता, क्योंकि ये तो काम मैंने 2 घंटे करा, उसके बाद में प्रोसेसिंग भी कर रहे हैं, कुटाई भी कर रहे हैं, पिसाई भी कर रहे हैं, पशुओं का भी कर रहे हैं, तो वो तो नहीं ऐड। 1 घंटा का ऐड करा तो महीने का आप मान के चलो 2,000, और साल का मान लो 15,000। ठीक। तो इस साल क्या उम्मीद है आपको इस फसल से, इस 1 एकड़ से? साल तो हमने मतलब कि गौ माता की उससे ऊर्जा से जो हमने मिट्टी बताई, और जो हमने निकाल भी रहे हैं, मतलब कि मैंने 6 पेड़ों से 13.5 किलो हल्दी निकाली है। 6 पेड़ों से 13.5? ये जो ये पेड़ है ना, हाँ, 6 पेड़ों से 13.5 किलो हल्दी निकाल ली है। तो मेरा अब की बार 75 से पॉलिसी है, मैं 70 भी मान लूं, लेकिन 75 से पॉलिसी जाओगी, 70 भी में होगा तो तब भी बहुत अच्छी चीज है, मतलब कोई किसी तरह की कमी नहीं है। क्या रेट जाती है आपकी अब की बार तो भाई जी 160 रुपये है, मतलब कि जो खुले में जा रही है, खुले में? हाँ, जो आपकी गांठें बन के आएंगी? हाँ, 160 रुपये किलो है। ठीक। हाँ। और जो मतलब कि बीज में जाओगी वो 12-12,500 रुपये क्विंटल जाओगी, 120 रुपए किलो के हिसाब से? 120, हाँ, 12-12,500 रुपये क्विंटल जाओगी। ठीक, क्योंकि वो जो आप सुक्की करके बेचोगे वो थोड़ा तो प्रोसेसिंग पे उसका पाउडर में बन जाएगा ना, उसका वो तो 450 रुपये किलो पाउडर है हमारा, 440। तो इस आइडिया से जहां तक आपने बताया भाई 70-80 क्विंटल आपकी ये निकलेगी, यदि 120-30 क्विंटल बेचे 12-8 मतलब आपकी 9-10 लाख की तो हल्दी निकलने के चांसेस हैं। हाँ बिल्कुल भाई जी, और के तो आसपास बिल्कुल है। और आपका अदरक अलग से है इसमें? अदरक भी मेरा होगा 60-70 के आसपास, 60-70 हजार रुपए के आसपास अदरक होगा। मनोज जी, इसमें हर साल आप यील्ड कैसे बता रहे हो? भाई जी यील्ड का तो इस तरह की बात है, देखो आप है ना मिट्टी पे काम करना पड़ेगा, मिट्टी को मजबूत करना पड़ेगा। खेत को ना जोतो, मन को जोत लो। मन को क्या, अगर हम स्टार्टिंग से देखेंगे इसमें यील्ड नहीं आ रही उन चीजों की, तो हमने स्टार्टिंग से और आज तक भी मन है भाई, मिट्टी जितनी खुश होगी ना, जितनी सुगंध होगी, तो उतनी मेरे को एनर्जी देगी, उतनी मेरे को यील्ड देगी, उतनी कस्टमर को क्वालिटी मिलेगी। तो आप देखोगे ना, मतलब इसी चीज पे काम करते करते ना, आप इस चीज को बना रहे हैं, इस चीज को देखते सोचते चलो ये क्या चीज होगी। ये तो बिल्कुल, आप जितनी मर्जी आज से खोदते चले जाओ, आप इतनी बुरबुरी होती चली जाएगी। ठीक है। वही चीज, समस्या क्या चीज मानना है, तो भाई अगर ये हार्ड होगी पैक, तो इसमें माल यील्ड कहाँ से निकलेगी, कंद की चीजें कहाँ से फूल के चलेगी। अगर मिट्टी बुरबुरी होगी तो आप कंद भी फैल के चलेगा, तो उसमें यील्ड भी ज्यादा मिलेगी, वो चीज है। तो ये तो नेचुरल जो आपने गौ से जो गोमूत्र और जो भी डाला है उसके जीवामृत, गाय का गोबर, गौमूत्र उसमें चलाओ, उसके बाद में मल्चिंग वापस डालते हैं, इसको मल्च करते हैं। जैसे वो पराली की गांठें हम सारी इसमें डाल रहे हैं, वो तो सारा सड़क के गड़ के, मतलब इसके अंदर डिकम्पोजर हो गया, सारा इसका खाद बन गया। तो उसी के कारण ये फोकी मिट्टी है। जीवाणुओं ने क्या, मतलब कि खा के मिट्टी तो बनानी है, ठीक तो है। मिट्टी मल्टीप्लाई होती रही, मिट्टी बढ़ती रही, मतलब खेत ऊपर हो गया तो मिट्टी भुरभुरी हुई, वो चीज। तो दोस्तों ये थे मनोज कुमार जी, जिन्होंने पंचक्षत्रीय जो इन्होंने फसलें तैयार कर रखी है, या 1 एकड़ से 8 से 10 तरह की भी फसलें इनका करने का आगे जो रुझान है, 8 से 10 तरह की करते होंगे आप? 4 लेयर पे कर लिया, मतलब इसी में अब की बार 5 लेयर पे, मतलब 5 लेयर एक पे चीज और ऐड करेंगे इसमें, तो उसमें सहजन मुरिंगा करें या मतलब पपीता करें, तो 5 लेयर पे एक फसल पर काम करेंगे अब की बार। हाँ। तो ये थे मनोज कुमार जी, जिन्होंने 5 लेयर पे काम करने का अगली बार रुझान किया है। थैंक यू दोस्तों।